Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss a new session, session 12. The topic is create a table in Word document. How to create a table in MS Word? MS Word में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे आज इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है? So the topic is working with table. A table is an organized arrangement of text in the form of row and column. हमें पता है कि टेबल एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है, ठीक है, टेक्स्ट के लिए। और वो जो हमारा जो टेबल होता है किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है? रो एंड कॉलम। दिस इज अ रो एंड अ कॉलम। ओके, सो ये रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही आपका टेबल क्रिएट होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। इंटरसेक्शन, ये आपका कॉलम और ये क्या है आपका रो का जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया? आपका सेल। ओके, एंड ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे टेबल बोलते हैं। A table is very efficient and useful way of organizing and presenting large amount of data and information. टेबल एक तरीके का एफिशिएंट और यूजफुल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके डेटा को, इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके टेबल में रखता है और प्रेजेंट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली, वेल मैनर, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। प्रोडक्ट कैटलॉग शोइंग डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कैटलॉग शो करना चाहते हैं जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो, प्राइस लिस्ट हो, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके फोटोग्राफ शो करें, तो आप टेबल के जरिए आप अपना वो सारी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। बिल, इनवॉइस जनरेट, आप टेबल के जरिए बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ नेम्स विद एड्रेस, एज, प्रोफेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। आप इस टेबल के दौरान आप टेबल को यूज करते हुए आप अपना एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, नेम, लिस्ट ऑफ एड्रेस के साथ, उसके एज, प्रोफेशन, उस पोर्शन का और अदर इंफॉर्मेशन आप टेबल के जरिए भी क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं इसके थ्रू, टेबल के थ्रू। टेबल कैन ऑफन यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू स्प्रेडशीट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ये एक तरह का स्प्रेडशीट की तरह इस्तेमाल होता है जो आपके डेटा को क्या करता है? ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने प्रेजेंट करता है। अ वेल डिजाइन टेबल कन्वे इंफॉर्मेशन इज मोर मीनिंगफुल वे देन द सिंपल रिटन टेक्स्ट। आप जब डॉक्यूमेंट में सिंपल रिटन टेक्स्ट को करते हैं उससे कहीं गुना बेटर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप टेबल के रूप में भी आप उस टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, कैसे हम एमएस वर्ड में इंसर्ट करते हैं टेबल को? एमएस वर्ड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ वे टू क्रिएट अ टेबल। वैरायटी ऑफ वे आपको देता है, प्रॉपर्टीज देता है आप अपने टेबल को क्रिएट करने के लिए। टू इंसर्ट अ न्यू टेबल, कैसे हम न्यू टेबल को इंसर्ट करेंगे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में? पोजीशन द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द टेबल। आप जहां भी डॉक्यूमेंट में चाहते हैं टेबल को इंसर्ट करना, जिस भी जगह, जिस पोजीशन में, आप वहां पे कर्सर को पहले पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद आप मेथड के थ्रू, स्टेप के थ्रू आप अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो है आपका मेथड 1 में यूजिंग टेबल ग्रिड ऑप्शन। यूजिंग टेबल ग्रिड ऑप्शन, आपका ये टेबल ग्रिड आपके टेबल ऑप्शन के द्वारा, जो इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन के द्वारा जब आप करते हैं क्लिक टेबल ऑप्शन पे, तो वहां एक ग्रिड ऑप्शन में टेबल बना हुआ रहता है। वहां से आपको कितने कॉलम्स एंड रोज चाहिए उसको सिलेक्ट करनी होती है और वो आपका टेबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पे, ठीक है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद जो आपके टेबल बटन है उस पर क्लिक करने के बाद आपका टेबल ग्रुप का एक मेनू अपीयर होगा आपके सामने। वहां पे आप माउस को ड्रैग करेंगे, आप माउस पॉइंटर को उस ग्रिड पे कितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए, आप जैसे हमें ये 6 कॉलम्स चाहिए और ये 4 रोज चाहिए, तो हमने ये 4 कॉलम 6 रोज और 6 कॉलम एंड 4 रोज को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो हमें इतने रोज एंड कॉलम्स चाहिए हमारे टेबल में, तो हमने सेलेक्ट कर करके उसे पॉइंट आउट किया। उसके बाद आप उसे
देखते हैं जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका वो टेबल इंसर्ट हो जाता है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में। दूसरा मेथड है आप कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं, टेबल ऑप्शन के द्वारा। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, फिर से इंसर्ट टैब पे जाएंगे, टेबल बटन पे जाएंगे, जो आपके टेबल ग्रुप में ऑप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप इंसर्ट, एक मेनू अपेयर होने के बाद इंसर्ट टेबल, आपके ग्रिड के टेबल ग्रिड के जस्ट नीचे आपको वो ऑप्शन रहता है, वहां पे क्लिक करने के बाद आपका एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है। उस टेबल डायलॉग बॉक्स में क्या करना होता है, आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को पुट करना होता है, उसके वैल्यू को, उसके साइज को, ठीक है। टेबल साइज में आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू को पुट करनी होती है। उसके बाद जैसे ही आप पुट करते हैं, आपको ऑटो फिट बिहेवियर सेक्शन आप सेलेक्ट करते हैं, इस ऑप्शन को, रेडियो बटन को सेलेक्ट करते हैं, आप ओके बटन क्लिक करते हैं और जितने रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को आपने वैल्यू पुट किया था उस कॉलम में, उस ऑप्शन में, आपको उतने ही नंबर एंड रो एंड कॉलम आपके डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में उतने ही नंबर, रो एंड कॉलम दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो मेथड है ड्राइंग टेबल ऑप्शन, कैसे हम ड्रॉ करते हैं डॉक्यूमेंट में। यू कैन आल्सो इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट बाय ड्राइंग इट ऑन वर्किंग एरिया। आप वर्किंग एरिया में ड्रॉ करके टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद टेबल बटन पे जाएंगे, टेबल बटन पे आपका ड्रॉ ऑप्शन आता है, जस्ट इंसर्ट के जस्ट नीचे ऑप्शन ड्रॉ टेबल आता है। ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्या करते हैं, पॉइंटर देखते हैं कि वो पेंसिल के रूप में चेंज हो जाता है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पेंसिल ऑन द वर्किंग एरिया। आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और उसे पेंसिल को आप अपने वर्किंग एरिया में ले जाते हैं। उसके बाद आप जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को बनाना चाहते हैं आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग योर माउस। ओके, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द सेल वेयर यू वांट टू इंटर दैट। उसके बाद जिस जगह पे, जिस सेल में आप अपने डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और आपका वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन वहां इंटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका क्रिएट अ टेबल। ओके, नेक्स्ट सेशन इज फॉर्मेट अ टेबल। कैसे हम टेबल को फॉर्मेट करेंगे ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। Next session is session 13, format a table. Format a table. So in this topic we will see how to format a table. जब हम टेबल क्रिएट कर लिए हैं, इंसर्ट कर लिए हैं, उसे कैसे फॉर्मेट करते हैं, टेबल की कैसी डिजाइन स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो हम इस टॉपिक पे देखेंगे। Auto formatting a table. Formatting control the appearance of text in a document. Formatting हमारे डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होते हैं उसके अपीयरेंस को ये formatting कंट्रोल करता है। Similarly, the design tab under the table tool contextual menu control over the overall appearance of a table. आप डिजाइन टैब में जाकर के टेबल टूल को ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहां पे मेनू कंट्रोल द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द टेबल, ये ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप टेबल को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके टेक्स्ट को, उसके डिजाइन को, उसके होल अपीयरेंस को आप इन टूल के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल स्टाइल इज एन इनबिल्ट फैसिलिटी टू चेंज द अपीयरेंस, कलर एंड बॉर्डर ऑफ अ टेबल। टेबल स्टाइल ये फैसिलिटीज आपको इनबिल्ट होती है जिससे आप अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को, टेबल के अपीयरेंस को, कलर को और उसके बॉर्डर के शेड को भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टेबल को देख सकते हैं थ्रू द टेबल स्टाइल। उसके लिए आप टेबल स्टाइल ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको सेल और जो भी सेल में कलर देना हो तो आप टेबल स्टाइल के ऑप्शन में ही जाकर के आप ये सारे ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्टिंग रो एंड कॉलम इन अ टेबल, कैसे आप रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं अपने टेबल में। ओके स्टूडेंट, तो
while creating and making entries in a table, जब आप एंट्री करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, तो आपको जरूरत होती है अपने टेबल में रो और कॉलम को इंसर्ट करना बिटवीन। ओके, जब सोचते हैं कि मेरा ये कॉलम के बीच में एक और कॉलम होना चाहिए और एक रो के बीच में, दो रो के बीच में एक और रो इंसर्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है आपको MS वर्ड। वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऐड कॉलम टू राइट और लेफ्ट द एग्जिस्टिंग कॉलम एंड इंसर्ट रो अबव एंड बिलो। रो आपका जब भी इंसर्ट होगा या तो ऊपर या तो नीचे की रो, और जो कॉलम आपका जो इंसर्ट होगा राइट साइड या तो लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम। ओके, तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट मेथड, 3 डिफरेंट मेथड है जो आप 3 डिफरेंट मेथड के तरीके से अपने रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका मेथड 1 है, आप क्या करते हैं, किसी रो एंड कॉलम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एडजस्टिंग यू वांट टू ऐड अ न्यू एंड रो कॉलम, उसके बाद आप एडजस्टिंग जिस भी जगह आप न्यू ऐड करना चाहते हैं रो एंड कॉलम को, उसके बाद आप टेबल टूल पे जाते हैं जो आपके रिबन एरिया में है, वहां पे लेआउट टैब में रो एंड कॉलम ग्रुप है, उसमें इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट बटन टू इंसर्ट द कॉलम एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो बटन टू इंसर्ट अ रो। यानी आप ये सारे ऑप्शन को, चाहे वो रो को करना हो तो आप रो के लिए अबव या बिलो और कॉलम के लिए लेफ्ट या तो राइट, ये ऑप्शन को यूज करके आप रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है आपका क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करते हैं, जो रो एंड कॉलम ग्रुप में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, वहां पे इंसर्ट डायलॉग बॉक्स का, इंसर्ट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, उसमें आपको सिलेक्शन करनी होती है। वहां पे आप सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शन आपको प्रेजेंट होते हैं उस डायलॉग बॉक्स में। रेडियो बटन पे सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपका वो इंसर्ट हो जाता है। मेथड 3 में है कि आप किसी भी रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे इंसर्ट करना हो आप उसे सेलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं टेबल पे राइट क्लिक करने के बाद आपका एक शॉर्टकट मेनू अपीयर होगा और वहां से आप इंसर्ट ऑप्शन के द्वारा आप अपने टेबल में रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका स्टूडेंट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एंड टेबल टू टेक्स्ट। नेक्स्ट सेशन है जो आपका, उसका टॉपिक है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट को कैसे हम टेबल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और टेबल को कैसे टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। सो स्टूडेंट, ये सेशन है आपका, ये सेशन आपका है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट टू टेबल में और टेबल टू टेक्स्ट में, ये इस सेशन में देखेंगे कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू टेबल। सो इस पहले टॉपिक में कैसे हम टेक्स्ट टू टेबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट, डिजायर्ड सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट, आप अपने डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे जो आपके टेबल ग्रुप में अवेलेबल है। क्लिक ऑन द टेबल बटन, आप क्लिक करते हैं टेबल बटन पे, उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन आता है, वहां से क्लिक करने पर आपका एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, उसमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वहां पे आपको टेबल साइज ऑप्शन सेक्शन दिखेंगे जहां पे आपको नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स, नंबर ऑफ कॉलम को प्रोवाइड करनी होगी, तो आप नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू पुट करनी होती है। उसके बाद आप जो भी ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट करते हैं वो आपका ऑप्शन सेलेक्ट होने के बाद आप ऑटो फिट बिहेवियर सेक्शन पे जाते हैं, वहां उसके बिहेवियर को, अपने टेबल के बिहेवियर को सिलेक्ट करते हैं जो आपके टैब रेडियो बटन के द्वारा अवेलेबल होते हैं। वहां पे आपको
सेपरेट टेक्स्ट एट सेक्शन के रूप में देखना चाहते हैं तो रेडियो बटन को सेलेक्ट करते हैं, ओके बटन क्लिक करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वो आपके अरेंज होकर और कन्वर्ट आपका टेक्स्ट हो जाएगा टेबल के रूप में। जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो आपके स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के थ्रू आपका वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपके टेबल में। कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट, कैसे टेबल को हम टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें टेक्स्ट को विदाउट ग्रीड हमें दिखाना है तो उससे कैसे कर सकते हैं। प्लेस द कर्सर ऑफ एनी ऑफ द टेबल सेल, किसी सेल में टेबल के हम कर्सर को ले जाएंगे, प्लेस करेंगे, लेआउट टैब पे जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पे डाटा ग्रुप में जो अवेलेबल है ऑप्शन उसको क्लिक करेंगे, वहां पे आपको कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट का ऑप्शन आने पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे आपको चॉइस करना होगा कन्वर्ट द टेबल टू टेक्स्ट। वहां पे ये ऑप्शन को चॉइस चूज करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट टैब ऑप्शन और क्लिक ओके बटन पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि वो आपका क्या हो गया, ऑब्जर्व करेंगे कि वो आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये सेशन कंप्लीट हो गया। इस सेशन में हमने देखे कि कैसे हम टेक्स्ट को टेबल के रूप में कन्वर्ट करते हैं और टेबल को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इस सेशन में आज हमने देखा। ओके स्टूडेंट, तो ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ। ओके।